हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू मांगा एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। तो आज से हम लोग एक ऐसे लेजेंडरी मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका इंट्रोडक्शन देने की मुझे कोई भी जरूरत है ही नहीं। एंड इस मांगा का नाम है वागाबॉन्ड। तो चलो बिना किसी देरी के इस मांगा को शुरू करते हैं। तो इस मांगा के स्टार्टिंग में हमें एक वार का सिनेरियो दिखाया जाता है जो की अब खत्म हो चुका है। एंड इस वार का नाम होता है द बैटल ऑफ सेकिगारा। एंड इस वार की खत्म होने के बाद यहाँ पर चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है। एंड उसके बाद हम लोग वहीं पर एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को खोलता है। एंड उसके बाद हमें एक दूसरा सर्वाइवर दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसने अपने विलेज को छोड़कर अपने नाम को कमाने के लिए आया था, बट वह कुछ भी कर नहीं पाया। वह अपने फियोंसे से भी माफी मांग रहा होता है जिसका नाम होता है उत्सु। एंड तभी वह पहला वाला बंदा इस बंदे के पास आता है। एंड दूसरा सर्वाइवर देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड वह दूसरे वाले बंदे से कहता है कि मैंने भी सर्वाइव कर लिया है माता हाची। और हमें पता चलता है कि जो यह बंदा लेटा हुआ था उसका नाम होता है माता हाची। एंड जो यह बंदा कह रहा होता है उसका नाम होता है ताकेजो, जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं ताकेजो को जो कि माता हाची को लेकर जा रहा होता है और माता हाची ताकेजो को कह रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं और आगे जा नहीं सकता। एंड यहाँ पर माता हाची पूरी तरीके से टूट चुका होता है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि चलते चलते इनको काफी दिन हो चुके हैं एंड इन्होंने इतने दिन केवल घास खाकर ही बिताया है। एंड वहाँ पर ताकेजो कहता है कि जब हम एक गांड को ढूंढ लेंगे तो वहाँ पर हमें मेडिसिन वगैरह मिल सकता है। उसके बाद माता हाची वहाँ पर कहने लगता है यह सब कुछ भी जो हम लोगों ने किया इससे हमको मिला क्या। एंड माता हाची से हमें पता चलता है कि वो लोग मियामोतो से सकेजो विलेज को छोड़कर आए थे 2 या 1 जनरल को मारने के लिए ताकि वो लोग अपने लिए नाम कमा पाए। बट एनिमीज तो भूल ही जाओ, वो लोग कुछ भी कर नहीं पाते, बस वो जमीन पर घास काट कर रोड बनाया। उन्हें फाइट करने के लिए स्पेयर तक नहीं मिला, वो लोग पूरे टाइम लूजिंग साइड ही रहे। उसके बाद माता हाची ताकेजो को कह रहा होता है कि मैं ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला, ताकेजो अगर मैं मर गया तो तुम मेरे फियोंसे का ध्यान रखना। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि माता हाची के सर पर कोई एक स्वॉर्ड को रखता है जिसे देखकर माता हाची कहता है कि बस करो यार, अब कितना ज्यादा मजाक करोगे। एंड जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक समुराय स्वॉर्ड को लेकर उसके गले को काटने वाला था, बट माता हाची किसी तरीके से उस अटैक को डॉज कर लेता है। बट हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ पर एक कट लग चुका था। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि वो समुराय फिर से माता हाची पर अटैक करने वाला था, बट माता हाची ताकेजो ताकेजो कहकर वहाँ से चिल्लाकर भागने लगता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताकेजो भी 3 समुराय के द्वारा घिर चुका था। एंड हम लोग देखते हैं कि ताकेजो एक समुराय वाले को पकड़ा हुआ था। एंड वह उसे कहता है अगर तुम मुझे मारने का ट्राई करोगे उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि ताकेजो उस समुराय के सर पर अपने सर को दे मारता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं माता हाची को जो किसी तरीके से वहाँ से बचकर भाग रहा होता है। एंड फिर से हम लोग देखते हैं ताकेजो को जो दूसरे वाले बंदे को सर को अपने हाथ से पकड़ता है एंड उसे पूरी तरीके से क्रश कर देता है, जिसके बाद उस बंदे के मुंह से पूरी तरीके से ब्लड निकलने लगता है। एंड फिर हम देखते हैं कि ताकेजो उस बंदे को पकड़कर पेड़ में दे मारता है जिससे उस बंदे का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं माता हाची को जो काफी ज्यादा डेंजर में था। वो समुराय उसके ऊपर अटैक करने वाला था, बट वहीं पर ताकेजो उसके ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारता है जिससे उसका सर पूरी तरीके से फट जाता है एंड वह वहीं पर खत्म हो जाता है। एंड हम लोग देखते हैं कि उसके पास एक लकड़ी होता है जिससे वह एक और समुराय को इतना ब्रूटल तरीके से मारता है जो देखकर पता चल जाता है कि स्टार्टिंग में ही यह मांगा कैसे होने जा रहा है। बिना कोई वेपन के ही सिंगल हैंडेडली ताकेजो इतने सारे समुराय को खत्म कर दिया। ताकेजो को ऐसे फाइट करते हुए देखकर माता हाची फाइनली कहने लगता है कि देयर इज नो वे, कि अब हम लोग मरने वाले हैं। ताकेजो भी कहने लगता है कि हाँ मैं भी नहीं मरने वाला हूँ। माता हाची वहाँ पर कहने लगता है कि आई एम माता हाची। एंड ताकेजो भी कहता है कि आई एम ताकेजो। एंड वो लोग एक साथ कहने लगते हैं कि वो लोग यहाँ पर अपने लिए नाम बनाएंगे। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माता हाची सडनली वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड जो ताकेजो होता है वो पेड़ पर चढ़कर वहाँ पर कुछ दिखने लगता है। एंड वह कहता है कि 2 दिन बीत चुके हैं एंड यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कॉप्स ही कॉप्स पड़े हुए हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताकेजो को भी कुछ होने लगता है एंड वह सडनली वहाँ पर उल्टी करने लगता है, वो वहाँ पर वोमिट करने लगता है। एंड हम लोग देखते हैं कि वो भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। एंड तभी वहाँ पर देखते हैं कि ताकेजो को पीछे एक लड़की अपीयर हो जाती है। उसके बाद फाइनली सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग देखते हैं ताकेजो एंड माता हाची को होश आ चुका था। एंड वो लोग कहते हैं हम लोग कहाँ पर हैं। उसके बाद वहाँ पर माता हाची कहता है कि ये मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है कि हम दोनों जिंदा हैं। उसके बाद हम लोग एक लेडी को देखते हैं एंड इस लेडी का नाम होता है ओको एंड ये सेडेक्सु ओमेन है। एंड हम लोग देखते हैं कि ओको ताकेजो के पास आने लगती है एंड वह कहती है आई थिंक यह सही टाइम है, हम लोगों को एक साथ में ड्रिंक करना चाहिए। एंड हम लोग देखते हैं माता हाची
माताजी को, जो कि ऑलरेडी ड्रिंक कर रहा होता है। एंड वह कहता है चलो हम लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। एंड हम लोग देखते हैं ताकेजो वहाँ पर खड़ा हो जाता है एंड वह माताजी से कहता है कि हम दोनों यहाँ से चलने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर हील हो चुके हैं। बट वहाँ पर माताजी कहता है कि हम दोनों को लीव करने से पहले, यहाँ से जाने से पहले हम लोगों को इन लोगों को थैंक यू कहना चाहिए। इन लोगों ने हमें बचाया ही नहीं बल्कि हमें कुछ दिनों के लिए शेल्टर भी दिया। एंड वहाँ पर वो बताने लगती है कि जितने दिन चाहो तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। और ऊपर से जो वेस्ट में जनरल थे वो सारे के सारे जनरल को अभी पकड़ा नहीं गया। वार में जो लोग जिंदा रहे हैं उनको अभी भी ढूंढा जा रहा है। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं ओको उन दोनों को ऑफर करती है कि तुम दोनों में से चाहे कोई एक मेरी बेटी से शादी कर यहीं पर रुक सकता है। एंड उसकी बेटी का नाम है अकेमी। ताकेजो वहाँ पर तो कुछ बोलता नहीं है, बट हम लोग देखते हैं माताहाची को, जो वहाँ पर उसे देखकर वहाँ पर पिघलने लगता है। इवन दो उसके गाँव में उसकी फियोंसे भी है, बट फिर भी वो वहाँ पर पिघलने लगता है एंड वो कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ताकेजो मशरूम को कलेक्ट कर रहा होता है एंड उसके साथ अकेमी भी होती है। उसके बाद अकेमी वहाँ पर ताकेजो को कहती है तुम मुझसे कुछ पूछते क्यों नहीं। एंड ताकेजो बोला क्या पूछूं। अकेमी पूछने लगती है हम लोग जीते कैसे हैं, मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है, मैं अपने माँ के साथ माउंटेन में क्या करती हूँ, ये सवाल वो उससे कहती है। और हमें पता चलता है अकेमी 15 साल की है। वहाँ पर ताकेजो कहता है वो यहाँ पर 17 साल का है। आगे ताकेजो उस रात के बारे में सवाल करता है जहाँ पर इतने सारे लाशें थी, उस लाशों के ढेर में वो वहाँ पर इतनी रात में क्या कर रही थी। एंड वहाँ पर अकेमी बताती है कि वो लोग यहाँ पर एक चोर हैं, वो लोग चोरी करते हैं। जो वार वगैरह चलता है, बैटल्स खत्म होने के बाद एवरी नाइट वो लोग फील्ड में जाते हैं एंड जो वॉरियर की चीजें पड़ी होती हैं वो सारी चीजों को वो लोग चुरा कर लाते हैं एंड वो उनको बेचकर पैसे कमाते हैं। ऑन दी अदर साइड हम लोग घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर माताहाची को काफी सारे स्वॉर्ड एंड स्टाफ से मिलते हैं एंड उनमें से वह एक स्वॉर्ड को उठाता है एंड वह कहता है यहाँ पर इतने सारे स्वॉर्ड्स क्या कर रहे हैं। एंड तभी वहाँ पर ओको आ जाती है एंड वह कहती है तो तुमने उन्हें पा लिया। एंड ओको भी माताहाची को सच बता देती है कि वो लोग यहाँ पर एक चोर हैं, जो हर बैटल के खत्म होने के बाद फील्ड में जाते हैं एंड जितने भी चीजें वहाँ पर पड़ी होती हैं जैसे कि स्वॉर्ड्स, आर्मर, वो उन चीजों को लाते हैं एंड उन्हें सेल कर देते हैं पैसे के लिए। दूसरी तरफ हम अकेमी को देखते हैं जो कि ताकेजो को कहते हैं कि कोई और सवाल। एंड हम लोग देखते हैं ताकेजो को जो कि कहीं दूर देख रहा होता है एंड वह उससे कहता है वह कौन है। एंड हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के पास एक बंदा आ रहा होता है, जिसे देखकर अकेमी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड वो उसके ऊपर पत्थर से मारने लगती है। बट हम लोग देखते हैं कि ताकेजो उसे शांत कराता है एंड वह उसे रोक देता है। एंड वहाँ पर हमें पता चलता है कि वह बंदा कोई और नहीं बल्कि अकेमी के फादर का मर्डरर है। अकेमी वहाँ पर कहती है कि यह वही बंदा है जिसने मेरे फादर को मारा था एंड इस बंदे का नाम है सुचिकागे तेनमा। एंड हम लोग देखते हैं तेनमा को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है एंड वह अकेमी से कहता है कल रात तुम लोग फिर से सेकिगारा गए थे, क्या तुम लोग नहीं गए थे? मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा एंड तुम जाकर ओको को बता दो, मैं उसे यह लास्ट वार्निंग देता हूँ। ऑन दी अदर साइड हम लोग माताहाची, ताकेजो एंड ओको को देखते हैं, जो लोग इन सारे सामानों को, स्वॉर्ड्स, जितने भी स्टाफ्स होते हैं वो उन सभी को सीलिंग में छुपा रहे होते हैं। एंड इन सभी सामानों को छुपाते छुपाते वहाँ पर ताकेजो को एक वुडन स्वॉर्ड मिलती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। एंड उसे देखकर ओको कहती है तुम्हें यह पसंद आया ताकेजो? एंड वहाँ पर ताकेजो कहता है हाँ मुझे यह पसंद आया। एंड इस चीज को देखकर माताहाची भी कहने लगता है कि मुझे भी यहाँ से कुछ चीजें ले लेनी चाहिए। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं वह चारों मिलकर वहाँ पर पीने लगते हैं। एंड वहाँ पर माताहाची ताकेजो से कहता है ताकेजो चलो हम लोग इस जगह को छोड़ दें। एंड वहीं पर ओको उससे सवाल पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर जाओगे। एंड वहाँ पर माताहाची कहने लगता है कि वो लोग अपने विलेज में वापस चले जाएंगे। और वहीं पर माताहाची सबको बता देता है उसकी एक फियांसे भी है एंड उसके घर पर वो वेट कर रही है, तो वहाँ पर उसको जाना पड़ेगा। यह सुनकर ओको कहने लगती है फिर तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इतने देर तक रुकने के लिए, अभी तुम लोग फ्री हो, तुम लोग जा सकते हो। और आगे हम लोग देखते हैं ताकेजो ने कुछ ज्यादा ही पी लिया होता है एंड वो वहाँ पर सो जाता है। एंड ताकेजो सोते हुए सपना देखने लगता है एंड वो सपने में अपने फादर को देखता है एंड वो कहने लगता है फादर मेरी माँ कहाँ पर गई। एंड उसके फादर वो बताने लगते हैं कि वो चली गई, तुमको उसके बारे में एज ए मदर सोचने की जरूरत नहीं है। और ताकेजो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में अपने फादर की तरफ देख रहा होता है, जो देखकर उसका फादर कहने लगता है लिटिल बास्टर्ड मेरी तरफ ऐसे मत देख, तेरी जो आंखें हैं वो एक बीस्ट की तरह दिखाई देती हैं। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि ताकेजो की आंखें खुलती हैं एंड उसके पास वहाँ पर ओको बैठी हुई होती है, जो कि उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। बट जो ताकेजो होता है वो उसे रेजिस्ट करता है। वहाँ पर ओको कहने लगती है तुमको तो पता चली गया होगा कि मैं कितने टाइम से तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ।
एंड तुम लोग समझ गए होगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वह आगे ताकेजू के साथ कुछ जबरदस्ती करे इससे पहले दरवाजा कोई खटखटाने लगता है और हमको पता चलता है कि बाहर सूचिकागे का गैंग आ चुका है। एंड हम लोग देखते हैं कि बाहर सूचिकागे एंड उसका पूरा गैंग आ चुका होता है। एंड वो सारे के सारे वहाँ पर वेपन, जितने भी लॉस्ट वेपन होते हैं, वो उन सभी को ढूंढने लगते हैं, बट उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। एंड वहाँ पर वो कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ भी चोरी करी ही नहीं है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं तिनमा को, जो कि ओको को ऑफर देने लगता है। एंड वो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा जीना नहीं पड़ेगा अगर तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरी बन जाओ। बट हम लोग देखते हैं यह सुनकर ओको काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। एंड वो कहने लगती है कि यहाँ पर कोई भी वुमेन अपने हस्बैंड के मर्डरर के साथ नहीं रहेगी। आगे वो कहने लगती है तेरा मुंह देखकर मुझे उल्टी होने लगती है। एंड वहाँ पर इस चीज को सुनकर तिनमा काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है। एंड वो अपने सारे बंदों को सेलिंग चेक करने के लिए कहता है। एंड हम लोग देखते हैं कि उनके सारे के सारे जो बंदे होते हैं, वो सेलिंग में छुपाए हुए जितने भी स्टाफ, जितने भी स्वॉर्ड होते हैं, वो उन सभी को ढूंढ लेते हैं। एंड वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके जो बंदे होते हैं, वो अकेमी को ढूंढ लेते हैं। एंड वहाँ पर तिनमा अपने बंदे को ऑर्डर दे देता है उसका रेप करने के लिए। एंड वह खुद उसका रेप करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम लोग देखते हैं कि रूम के दोनों साइड में दो बंदे होते हैं। एक साइड में होता है माताहाची और दूसरे साइड में होता है ताकेजो। एंड दोनों ही अपने वेपन को लेकर वहाँ पर छुपे होते हैं अटैक करने के लिए। एंड हम लोग देखते हैं तिनमा उस रूम के अंदर करे उससे पहले ही पीछे से उसका एक बंदा बुला लेता है। एंड वह वहीं पर रुक जाता है, वो अंदर जाता ही नहीं। बट आगे वह बताने लगता है कि मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश मत करना। यह बोलने के साथ ही वह दरवाजे के थ्रू एक खतरनाक शॉट मारता है जो डायरेक्टली माताहाची को हिट करता है। वो वहाँ पर गिर जाता है। एंड ऑन दी अदर साइड एक और दरवाजा जिसके पीछे ताकेजो छुपा होता है, उसको भी वो धक्का मारता है। एंड ताकेजो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। वो ताकेजो को मारने के लिए आगे बढ़ता है एंड वो उसको पकड़ लेता है। बट ताकेजो उसके हाथ को ही काट देता है, जिससे वहाँ से उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। एंड इस चीज को देखकर वहाँ पर तिनमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं ताकेजो अपने वुडन स्वॉर्ड को उठाता है एंड उसके मुंह पर एक खतरनाक शॉट मार देता है। एंड तिनमा के सर से भी ब्लीडिंग होने लगती है। वहाँ पर ताकेजो कहने लगता है कि अच्छा हुआ मियामोटो गांव को छोड़कर यहाँ पर आया। यहाँ पर एक ब्रिगेड हो सकता है, बट स्टिल तू एक यहाँ पर जनरल है। मैं यहाँ पर तेरा सर काटने वाला हूँ। एंड आगे हम लोग देखते हैं कि बाकी 4 बंदे आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। एंड अपना माताहाची एक सिंगल स्वॉर्ड के साथ एक बंदे के हाथ को ही काट देता है। एंड वहीं पर उनका लीडर उस घर को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। लिटरली भाई वो वहाँ से भागता हुआ जाता है। एंड ताकेजो उसको पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं कि माताहाची घर पर 4 बंदों के साथ अकेला फाइट कर रहा होता है। एंड ताकेजो तिनमा के पीछे भाग रहा होता है। एंड वह कहने लगता है तू एक डरपोक है, एक कैसा लीडर है जो यहाँ पर अपने बंदों को ही छोड़कर भाग रहा है। तिनमा भागते हुए कहने लगता है इसको मैं बच्चा समझने की गलती कर रहा था, अभी के लिए मुझे यहाँ पर रिट्रीट करना चाहिए। उसकी आंखें एक डीमन की जैसी हैं। ताकेजो अपने वुडन स्वॉर्ड से उसके सर पर एक खतरनाक सा शॉट देता है, जिससे उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है। बट ताकेजो वहाँ पर रुकता नहीं, वो उसको मारते हुए जाता है एंड उसको वहीं पर भगाते भगाते हुए मार देता है। वो वहाँ पर उसको जान से ही मार देता है। एंड ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं माताहाची घर पर अकेले ही 4 बंदों को खत्म कर दिया था। माताहाची ताकेजो को पूछने लगता है ये सारे के सारे तो लूजर्स थे, उनका बॉस का क्या हुआ? वहाँ पर ताकेजो कहता है कि वह भी कोई स्पेशल नहीं था। एंड आगे हम लोग देखते हैं कि माताहाची एंड ताकेजो ये दोनों ही साथ में मिलकर कहते हैं हम लोग मियामोटो विलेज से हैं और हम लोग किसी का भी सामना करने के लिए तैयार हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं इस सिनेरियो को देखकर ओको उनसे कहने लगती है कि वो लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर ताकेजो एंड माताहाची दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। एंड वो लोग कहते हैं ऐसा क्यों? फिर ओको वहाँ पर कहने लगती है अगर वो लोग यहाँ पर रुकेंगे देन वो लोग मर जाएंगे, वो लोग आकर उनको मार देंगे। वहाँ पर ताकेजो उनसे सवाल करता है कौन? फिर वहाँ पर ओको आगे कहने लगती है सुजिकागे। एंड सुजिकागे कोई और नहीं बल्कि तिनमा का ही छोटा भाई है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर माताहाची इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि तिनमा का एक छोटा भाई है जिसका नाम है सुचिकागे कोही, जो कि किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकता है। बट इस टाइम पर माताहाची काफी ज्यादा खुश था। उसने पहली बार किसी को मारा जो कि एक नहीं बल्कि 4 बंदे थे, उनको उसने जान से मार दिया। उसके बाद वह खड़ा होता है एंड ओको के रूम के दरवाजे के बाहर आकर सोचने लगता है। एंड माताहाची वहाँ पर कहने लगता है कि वह ओको को चाहता है, बट उसके विलेज में उसकी एक फियांसे है, बट फिर भी स्टिल वो ऐसा कर रहा है। वो ओको के रूम में घुस जाता है एंड हम लोग देखते हैं ओको वहाँ पर सो रही होती है। माताहाची इस
मौके का फायदा उठाकर ओको के साथ वहाँ पर कुछ न कुछ करने लगता है एंड तुम लोग समझ रहे होगे वो क्या करने लगता है। एंड यह सब चीजें करते वक्त ओको उससे सवाल करती है तुम दोनों में से हो कौन, लाइक वो माताहाची है या फिर ताकेजो। एंड हम लोगों को पता है कि ओको ताकेजो को पसंद करती है और यह बात माताहाची को अच्छी तरीके से पता है। एंड वहाँ पर माताहाची कहने लगता है कि वो यहाँ पर ताकेजो है, बट स्टिल वो यहाँ पर ओको को पता चल जाता है कि यहाँ पर यह माताहाची है। वहाँ पर ओको माताहाची को कहने लगती है यू आर अ बैड बॉय, मैंने सोचा था कि तुम्हारी एक फियांसे है बट स्टिल तुम ये मेरे साथ कर रहे हो। एंड यहाँ पर माताहाची पूरी तरीके से पकड़ा जा चुका था बट स्टिल ओको वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहती। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर वो लोग नहा रहे होते हैं एंड माताहाची वहाँ पर कहता है कि अब समय आ चुका है मियामोतो विलेज में वापस जाने के लिए। वो अपने फियांसे ओत्सु को काफी ज्यादा मिस कर रहा था बट वहाँ पर ताकेजो कह देता है कि मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, मैंने अपने विलेज को इसलिए छोड़ा था ताकि मैं वहाँ पर कभी भी वापस ना जाऊँ एंड अब से मैं यहाँ पर एक वागाबॉन्ड हूँ, जो कि इस मांगा का ही नाम है। एंड यहीं पर हमारा जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई मांगा के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।